यहाँ पे हो गया N2 प्लस O2 जो मैंने मेथड बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, हाँ, के और K2 का रिलेशन जो बताया था। और यहाँ पे हो जाएगा NO एंड दिस इज और K2 and here it is divided by 2. So what is the relation between K1 and K2? Find out it. K2. The relation between K1 and K2. K1 is equal to 278. So SO2 plus half O2. K2 is equal to what? और क्वेश्चन लिखते हैं। A convert to B. K1 is equal to 2. C convert to D. K2 is equal to 6. K3 हो गया, K2 यहाँ पे लिखते हैं। B convert to C. K2 is equal to 4. A convert to D. What is the value of K4? इसका रुमाल उस दिन मैं भूल गया था क्या? रुमाल छूट गया, मैंने क्वेश्चन दिया इसको। ये हो गया बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, सब एक साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है N2 plus 3H2 will give the 2NH3. This is our K1. Then N2 plus O2 will give 2NO. This is our K2. And then H2 plus of O2 will give H2O, K3. So 2NH3 plus 5 by 2 O2 will give 2NO plus 3H2. So what will be the value of K4? Question.
N2 plus O2 will give 2NO, K1 2NO plus O2 will give 2NO2, K2 and NO2 plus NO2 will decompose to give half N2 plus O2. शायद यही तो मेरा दर्द है। तो सॉल्व करेंगे एक करके, क्या आप ट्राई करोगे? मैं एक करूंगा तब आप करेंगे ट्राई। चलिए देखो, पहला वाला देखो, यहाँ पे सोल्यूशन था हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है अपने पास रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो। इस रिएक्शन को मैंने वन टू हाफ से डिवाइड कर दिया, राइट ना? तो बेटा इस रिएक्शन में K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 रेज टू पावर हाफ, यही तो होगा क्या? हाफ तो बन रहा है ना, तो पूरा इक्वेशन हाफ हो गया ना इसका। इस वाले को अगर मैंने हाफ कर दिया तो यही हो गया ना, वही तो किया मैंने। समझ में आया क्या? अरे बोलोगे? चलो दूसरा वाला देखो, ये समझा ना कॉन्सेप्ट, K2 इक्वल टू हाफ के। दूसरा वाला देखो, सेकंड वन क्या लिखा है? हाफ H2 प्लस हाफ I2 गिव द HI। तो 2HI डिकम्पोज होकर क्या देगा? बताओ जल्दी से, सोचो 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 सोचो। हाँ, तो देखो K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? K1 1/K1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर रिवर्स हुआ तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं हम लोग। माइनस हुआ तो डिवाइड डिवाइड करते हैं ना। और यहाँ पे क्या हो गया है? 2 हो गया ना, इसको स्क्वायर कर लेंगे। पहले वाले इक्वेशन को मैंने क्या किया? रिवर्स करके 2 से डिवाइड कर दिया, तभी तो आएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो आएगा ना इक्वेशन। -2 नहीं करने का, मैंने क्या लिखा था आपको इस इक्वेशन में? अगर इक्वेशन सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो क्या होगा? डिवाइड, और ऐड हो रहा है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, समझा क्या? चलिए और आगे, चलो थर्ड वन देखो। अभी तो खुद बता दो मुझे, K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता दो। K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 1/K1 है ना, और ये 2 है, राइट ना? डिवाइड बाई 2, इसका मतलब क्या हो गया? K2 इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग बेटा यहाँ पे? 1/√K1 कर सकते हैं ना। तो बस आ गया, 278 का रूट निकाल लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, बोलो ना हाँ। ये वाला कैसे करेंगे? देखो K1 दिया है, K2 दिया है, K3 दिया है, K4 पूछ रहे हैं। अब जरा सोचोगे K4 आएगा कैसे? ये तीनों इक्वेशन के साथ मैं क्या करूंगी कि ये वाला अपना इक्वेशन आ जाए? एसला जो कैसा किया था ना हमने, पता है ना? तो क्या करेंगे हम लोग? 1 2 और 3 को ऐड कर देंगे, तो बी और सी कट जाएंगे, ए और डी बच जाएगा। आएगा समझ में? हम क्या करेंगे देखो ना, हम इसको सोल्यूशन क्या क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा?
तो K4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K1 इंटू K2 इंटू K3, क्या सही है, बोलो। तो 2 इंटू 4 इंटू 6, आंसर आ गया आपके पास, कितना आया, सही है, आएगा समझ में। अगर इक्वेशन ऐड हो रहा है तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, डिवाइड। तो ये वाला बता दो खुद से क्या करोगे। अब जरा देखो, ये इक्वेशन लेके आना है आपको ऊपर के 3 इक्वेशन को यूज करके, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अमोनिया हमें कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट की साइड में चाहिए, रिएक्टेंट की साइड में, हमें प्रोडक्ट में है, ये डिवाइड करेंगे, है ना। अमोनिया यहाँ पे प्रोडक्ट में है, मुझे चाहिए रिएक्टेंट साइड में, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, NO चाहिए 2, ये तो प्रोडक्ट में ही है, वाटर चाहिए 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके 1 2 3 को, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग ऐड कर देंगे, यही ना, बोलो। तो क्या हो जाएगा आपको बताओ मुझे, देखो। हम्म मैंने लिखा 1/इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 3, आएगा समझ में, इक्वल टू 4 हो गया, यही ना, समझ में आया ना। तो हमारे पास क्या मिलेगा, 1/K1 मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, इंटू K2 मिल जाएगा, और इंटू 3/3 इंटू K3, मतलब 3K3 मिल जाएगा, सॉरी K3 का क्यूब मिल जाएगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, K4। ये समझ में आया आपको। तो फाइनली K4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अटक गया, वैल्यू नहीं है, बस वैल्यू फॉर्मूला लिख रहे हैं। हाँ, K4 इक्वल टू क्या हो गया बेटा मेरे पास, K2 इंटू K3 का क्यूब अपॉन K1, ये आंसर मिल गया, सही है ना, आया क्या समझ में। ऐसे ये वाला करो, अब ये खुद से करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उसको नीचे बोलते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर बोलेंगे, दिशा ब्रह्म हो गया इसको। ऊपर देखो, करो। हम्म हम्म, सही कर रही, करो ना। तो पहला क्या किया, 1/इक्वेशन 2, 1/इक्वेशन 2, इसको डिवाइड बाई 2 कर लिया, प्लस 1/इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2, राइट ना, इज इक्वल टू इक्वेशन 3, ये मिला।
हम लिखेंगे 1/K2 इंटू हो जाएगा ये, राइट ना, इंटू इंटू। K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/K1 इंटू K2, होल के पावर क्या हो गया, 1/2। ठीक है, बोलो हाँ। किसका पावर है, अरे गलती से मिस्टेक। अब देखो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या गिरेगा, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, लॉग K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अलग अलग टेम्परेचर को अलग अलग निकालते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है। ये हो गया, हाँ, क्या हुआ, किसको हुआ, हो गया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, एट T1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ, K1 एट T2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, गैस कांस्टेंट। एक 1.74 रहता है ना, वो इसी को 5/3, 25/3। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये अगर मेरे पास पॉजिटिव आ गया, क्या होगा, एंडोथर्मिक, राइट। चाहिए यार, हरिदेव इतने दिन से काम कर रहे हैं, मेरा पहचाना नहीं। एंड एक्स। इफ केस 1
इफ T1 इज लेस देन T2 या फिर T2 इज ग्रेटर देन T1, तो क्या होगा फॉर्मूला? लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। मतलब क्या हो गया बेटा? इज इक्वल टू नेगेटिव। मतलब क्या? कंक्लूजन क्या निकला? कि हमारा K2 ग्रेटर होगा किससे? K1 से। हाँ, K1 इज ग्रेटर देन K2, K2 इज लेस देन। केस 2 क्या होगा? इफ हाँ, है 3 4 केस, 2 केस। यहाँ पे देखो क्या हो गया, ये हो गया ना, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ना फॉर्मूला देखो ना, मल्टीप्लाई है ना। कौन सा? हाँ, ये ग्रेटर हुआ तो इसमें एलसीएम लेकर कर लेंगे ना इसको। ये क्या लिख रहे हैं? आ गया, ये नहीं समझा? हाँ तो है ना, दो। यहाँ पे डिवाइड किया ना इसको, यहाँ पे देखो, इस पे क्या करेंगे, T1 T2 को एलसीएम लेंगे, T1 T2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा? T2 माइनस T1 आएगा, राइट ना। वो वैल्यू फाइनली जब होगा जाए तब उसके बेसिस पे किया मैंने। समझा ऐसा? ये देखो, ये वाला केस, इसमें क्या होगा? केस कैसा है, केस कैसा है मेरे पास? एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, अरे ये ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस। बस ये कहना था, बस यही मुझे कहना था। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा एच इज व्हाट, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे T1 इज व्हाट, लेस देन T2 हो जाएगा। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। ये किसके लिए हुआ? एक्सोथर्मिक के लिए ना। यहाँ पे आप लिख रहे इसको, ये कैसा केस है मेरे पास? एक्सोथर्मिक। और ये कैसा? एंडोथर्मिक। कंडीशन वही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसका मतलब क्या निकला बेटा? इसका मतलब ये निकला कि K2 इज ग्रेटर देन क्या हो गया? तो मैं कह सकता हूं इस बात के लिए कि ऑन increasing the temperature, equilibrium constant also increases in case of what? Exothermic endothermic reaction। समझ में आया? हम्म, ये कंडीशन सेम है, बस एक्सो एंडो कर लिया मैंने। डेल्टा एच के बेसिस पे डिफरेंट किया ना, वहां पे डेल्टा एच निगेटिव, वहां पे डेल्टा एच पॉजिटिव। अब करने जाएंगे दूसरा, एक्सो एंडो के लिए। T2 हमेशा ग्रेटर रहेगा T1 से। अगर मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा। दैट्स ऑल, यही बताना। सुनो ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट।
पहला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp and Kc depends only on the temperature, ठीक है, but Kx depends on pressure। ये बुझा तो कुछ। बुझा बुझा बुझा। आप कुछ तो बुझा दो। हर्षित को बुझाओ। हाँ ये एक्स बोल फट अब दिखा। और तो बुझा, तब बुझा दो। ओह यस। अब सही तो है, दिख तो रहा है। when 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 हाँ, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो, नॉट जीरो, तब क्या होगा कंडीशन। जैसे कि इक्वेशन देखो तब समझ में आएगा। इफ आई एम राइटिंग PCl5, इसको मैंने डिकम्पोज कर दिया, तो ये बनाएगा PCl3 गैस और Cl2 गैस। इस केस में अगर मैं डेल्टा एन जी की बात करूं तो वो आएगा क्या, 1। तो ऐसे केस में मैं लिखता हूं Kp इज इक्वल टू के एक्स, पी के पावर डेल्टा एन जी आता है, राइट, के एक्स के लिए। आया क्या समझ में। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, Kp इज इक्वल टू, Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स पी के पावर 1। तो फाइनली हम कह सकते हैं Kp इज इक्वल टू 1/p, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा रिवर्स में, है ना। तो अगर मैं p बढ़ाऊंगा तो kx क्या होगा, इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड, ये समझा ना। कुछ पता ही नहीं चला देश में। kx के ना, क्या लिखते हो, क्या लिखते हो पांडे जी, ये देखो। ओह, बी, ओ, आ, ओ, आ, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो ना, आगे की दास्तान सुनो। हरदेव अंगड़ाइया ले रहा है जोर जोर से, गाना में ना।
2NH3 गैस। अब बोलो क्या रिलेशन हो जाएगा बेटा? बिना लिखे थी लिखी है। गैस। ऐसा होता कितना अच्छा होता। -2। एक की मम्मी लेके आ रही थी, उसने मना कर दिया। फिर भी ला रही है। मैं जाऊं कि रुकूं? हाँ, दूसरा एग्जाम्पल। तो के एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं पी बढ़ाया तो के एक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मतलब प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है, मुझे यही बताना था। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट 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 हो जाएगा यहाँ पे कि के पी एंड के सी आर independent of pressure, volume, concentration, catalyst, etc. यस। ये फैक्टर हो गए सब कैसी के पी के। तो अब बात करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है देखिए। मैं जोर जोर से नहीं दिया। मैं योगा का टैलेंट दिखा रही है, योगा का टैलेंट। अच्छा, हरदेव बोल रहा है कल सुबह लो, और मुझे पता है वो नहीं आएगा सब। देखा है कितना अच्छा है वो। कहाँ से? कल क्या है? वेडनेसडे। कांड रख। सुनो बच्चों, कुछ सुनो।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। कहा ज्यादा अल्फा, वो तो प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों डीओडी डीओडी इज इक्वल टू number of moles dissociated upon good excellent performance। क्या बात है, क्या बात है। इनिशियल कौन क्या? हाँ बताओ, यहाँ पे ढूंढ के छोड़ देते हैं, दूसरा कोई पेटेंट करा लेते हैं। पहले केस में देखो, इसमें बहुत सारे केसेस हैं। केस वन, अगर मेरे पास ए, मस्त लिखता है सजा के, ए कन्वर्ट टू बी, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल कितना है इसका? सपोज here we write initial number of mole is what? 1। on that time it will be what? 0, right है ना? जब ये 1 था तो ये कुछ नहीं हुआ था ना। at equilibrium मान लेते हैं कि इसका x अमाउंट में डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना बचा मेरे पास? x, है ना? तो ऐसे केस में डीओडी क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? यस, x/1, मतलब ये x। अरे यही हुआ ना, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। भाई हमने अगर 1 मोल लिया था स्टार्टिंग में, उसमें कुछ डिसोसिएट नहीं हुआ, कुछ देर के बाद इसका एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो गया, तो जब एक्स डिसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा? एक्स ही बनेगा ना। तो नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, एक्स डिसोसिएट हो गया डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल, एक्स अपॉन 1। अरे इक्विलिब्रियम पे इसमें से एक्स डिसोसिएट होगा तो यही बचेगा ना, समझा ना? हर फिर से लिया जोर जोर से। हम्म? वो परसेंटेज के लिए आता है, नहीं भी लिखेगा तो चले, परसेंटेज के लिए रहता है वो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन परसेंटेज, हाँ, या डिग्री ऑफ, ये कहते हैं परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, ऐसा। तो वहां पे 100 नहीं लिखा तो भी। दूसरा वाला केस देखो ना, केस टू, अगर मेरे पास 2a कन्वर्ट हो रहा है b में, और इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल 1 है, ऑन दैट टाइम इट इज 0, और ये 1 में से क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ये कितना बचेगा? x बनेगा। तो डीओडी कितना हो जाएगा बेटा? ये जो कोइफिशिएंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट ना?
ये टू है ना यहाँ पे, वन एटम के लिए वन एक्स डिसोसिएट होगा, टू एक्स, टू के लिए कितना होगा, टू एक्स होगा। नहीं ये तो वन ही बनेगा ना, यहाँ पे वन है ना कोएफिशिएंट। इसका मतलब इसको समझो ना जरा से, यहाँ पे इसका टू मोल, इसका वन मोल देता है, इसका एक्स कितना देगा, हाफ देगा, इसका टू एक्स कितना देगा, एक्स देगा। समझ आया ना? इनिशियल नंबर ऑफ मोल वन था, अगर ये वन है तो ये कितना हाफ बनेगा, ये टू लिया ना, तो टू एक्स इसमें से डिसोसिएट हो गया ना, रिएक्शन के हिसाब से लिखेंगे, यही तो समझाना है मुझे, यही तो फंसना है ये। बाबू बाबू कितना कितना मांगती है, वक्त खत्म हो गया है। सर देते होंगे, मैं नहीं देता। टीचर की दो। ये कौन सा plan? तीसरा देखो, ये देखो, अब बोलो यहाँ पे इसका वन मोल था, उस समय जीरो था, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, वन माइनस टू एक्स, ये कितना बनेगा, थ्री एक्स, कोएफिशिएंट के हिसाब से, राइट ना। अब डीओडी क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा डीएक्स, अरे लाहौल भी लग, मशरूमियत की हद हो गई। क्या लेके आई तुम्हारी मम्मी? हम्म, केस फोर, केस फोर, इस केस में क्या हुआ सुनो, लोग बोले केस फोर, ये से देखो यहाँ पे समझोगे आप, यहाँ पे लीजिए हमें टू ए कन्वर्ट टू फाइव बी, कुछ भी रहने दो। अब इनिशियल जो ले रहा हूं मैं यहाँ पे देखो, इनिशियल टू मोल लिया मैंने, एक ट्विस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे टू मोल ले लिया इनिशियल, उस समय जीरो था, तो बताओ इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, टू माइनस टू एक्स हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, फाइव एक्स बनेगा, तो डीओडी क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, बोलो ना, टू एक्स अपॉन टू, तो मंझेगा एक्स, बरोबर ना, क्या बात है। पांचवा, सबसे अलग लगता है वहां का, बारामती का, एकदम अलग टोन लगता है। ये बताओ,
या ऐसा ऐसा, एक मिनट चेंज करता हूँ, रुको। ये सेविंग अकाउंट डॉक्यूमेंट, कॉमर्स पढ़ने लगा। अगर मैंने दो रिएजेंट लिखा है मैडम, यहाँ पे 2B लिख दिया, और ये कन्वर्ट हो रहा है 3C में। अब देखो, इसका मैंने इनिशियल कितना लिया बेटा, यहाँ पे इनिशियल लिया मैंने 1, इसका लिया मैंने 3, तो ये रहेगा उसमें 0। अब क्या होगा, इसका 1 - x हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 - 2x हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, 3x बनेगा, कोई शक नहीं। तो यहाँ पे डीओडी अगर निकालेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। डीओडी फॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, x/1, एंड डीओडी फॉर बी इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, क्या बात है, क्या बात है, 2x/3। सिक्स्थ वाला इक्वेशन है 2a + 3b will give 4c। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इनिशियली इसका लिया मैंने 3 मोल, और इसका लिया मैंने 5 मोल, और ये था उस समय 0, तो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, 3 - 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 - 3x, और ये क्या बनेगा, 4x। तो डीओडी दोनों के लिए निकालेंगे, राइट ना। डीओडी फॉर ए इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2x/3, और डीओडी फॉर बी इक्वल टू क्या आएगा, 6/5। क्या बात है, क्या समझते हो तुम लोग, है ना। अब सुनो, सातवां, 7th 1। अब मैं सिर्फ लिखूंगा, आप निकालोगे, राइट ना, है ना, कर तो लोगे ही, क्या पता, क्या पता। 2C + C वाला डी, ये करता है, अटक जाता है। अच्छा, ओके, आई गॉट इट। ये हार्ड का मतलब क्या होता है, टीडी। नाउ आई एम गिविंग इनिशियल नंबर ऑफ मोल ए, बी, 0 0। ओके, नाउ फाइंड आउट फास्ट। ए और बी के लिए अलग अलग, एक्स और वाई कहाँ है मैडम, वो छोड़ दो ना, वो प्रोडक्ट की बात ही नहीं करनी है हमें ना। प्रोडक्ट से हमारा रिश्ता कब का खत्म। अब यहाँ पे लिखना, शायद, क्या बात है। अरे इसमें क्या, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस गई लड़की अपने ही जाल में।
कितने जगह बढ़े यहाँ पे? यस। मैं अभी बताने वाला हूँ, डांसिंग रेजोनेंस। हम्म, हाँ एक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में बताऊंगा डांसिंग है। अब मैं जा रहा हूँ प्रश्न पूछने। ये तो कंडीशंस थे, केसेस थे। अब आप सॉल्व करिए। यस। अब प्रश्न है, इफ 3 moles of PCl5 is dissociated according to reaction, according to the reaction, PCl5 is equal to PCl3 plus Cl2. 1 mole of Cl2 is formed at equilibrium. Find DOD of PCl5. हम्म। हम्म। सही बात है। जब ये भी 1 मोल है तो 1 मोल बन रहा है ना, इसका 1 है तो 1 मोल रहा है, तो कैसे करोगे बताओ? देखो, रिएक्शन लिखेंगे हम लोग पहला, एक करके दिखा रहा हूँ मैं। PCl5 डिकम्पोज हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है PCl3 में और Cl2 में, राइट है ना? अब यहाँ पे हमारे पास लिखा है, कंडीशन क्या दिया, इसका इनिशियल 3 मोल लिया मैंने। जब 3 लिया था तो ये क्या था, 0 0 था। इक्विलिब्रियम में क्या हो गया, एक्स निकल गया इस पे, सपोज मान लेते हैं एक्स है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो -x हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक्स बना, और यहाँ पे क्या बना, एक्स बना। बोलो ना हाँ। तो क्या हो जाएगा, DOD क्या हो जाएगा इसका? x/3, वेयर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 1 बन रहा है ना, क्या आ जाएगा, 1/3। परसेंटेज ऑफ DOD क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 100। क्या बात है। क्या करो थोड़ा, दिशा कहाँ है, भटक रही है।
इतने पटानी भी नहीं, पटनी बोल दो, पटनी। मुझे कई सारी मूवी देखने में दिखनी था। हो गया ये? देखो अब देखो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। सानिया आप हो? हाँ, सानिया हो तुम? तो होने का प्रमाण दो। सानिया नहीं है सर, मीटिंग में मैं ही हूँ। अच्छा तुम ही अकेले? हाँ सर। पता नहीं कहाँ है वो, देखो। पिल्ले आए क्यों नहीं तुम? मेरा बेटा पेट दुख रहा है सर। सोने को सब सोते हैं, आ जाया करो। अरे मेरा पेट दुख रहा, बोली सोने का नहीं। दिमाग का अपॉइंटमेंट क्यों लिया है? तो क्या कर रही है? किसको माइग्रेन, इसको? दूध जलेबी खाया कर। हाँ, रात रात को भिगा के रख दे दूध में जलेबी। रात को दूध में जलेबी भिगा के रख दे, सुबह खाओ, माइग्रेन से। और तू, और 2 महीने के अंदर तू मतलब हेल्दी हो जाएगी तू, इमीडिएट वेट गेन होगा। हाँ फटाक से वेट गेन होगा, मस्त होगा। मेरी गारंटी है 2-3 महीने में दिखने लगेगी तू। दिखने लगेगी अब, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इफ, क्या बात है। देखो वो वही खाता है इसलिए हेल्दी है वो। खाते हो आप दूध जलेबी? यहाँ पे लोग रबड़ी जलेबी खाते, बट इट इज, बट यहाँ पे जलेबियाँ अच्छी नहीं मिलती। गांव में जलेबी मस्त मिलती है, गांव में मस्त मिलती है। मैं खाता ही नहीं है। तू हरिद्वार गई थी, वैष्णो देवी गई थी? मैं गलत जगह बताओ कैसे करोगे, बताओ जल्दी से जल्दी बताओ कितना रहा है। टेल मी द फाइनल आंसर। भूख लगी, तुम लोग खाने की बात करो प्लीज। क्या?
परसेंटेज बताना बेटा। एक्स इक्वल टू क्या अपने पास 2 है ना। वही तो होगा, 2 बन रहा है ना। एक सेकंड। तो क्या मिला, 5 मोल ऑफ SO3 इज डिसोसिएटेड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ये डिसोसिएट हो गया। इफ द 1 मोल ऑफ SO3 इज लेफ्ट एट द इक्विलिब्रियम देन फाइंड द दिस वन, राइट ना। तो ये इसमें डिसोसिएट हो रहा है, तो बोलेंगे तो हाफ अप हो जाएगा ना सब। इसको बोलेंगे इसको हाफ अप हो जाएगा तो भी आएगा वही ना। किसी भी को ले सकते हो। बताओ आगे कि बस, और बताऊंगा। नहीं बताओ, बस करो। युग, बोलोगे, बोलो। चलो अच्छा थोड़ा बना लेते हैं। तो केस जीरो कौन सा होगा? नहीं, एन इनिशियल, हाँ एन आई मतलब इनिशियल। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ऑन दैट टाइम इट इज व्हाट, जीरो। एट टी इक्विलिब्रियम, एन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 वाला एक्स। तो इक्वेशन क्या आएगा, ए माइनस एक्स अपॉन बी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इसको बोलेगा। इसका क्या आ जाएगा, बी माइनस एक्स अपॉन बी, और ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन बी। ये समझा क्या आपको? राइट है ना, मोलार कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा ना, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम अपॉन वॉल्यूम। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। समझ में आई है? अच्छा वेन, हाँ वही तो एक्टिव मास होता है, वही तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन होता है 1।
अगर a इक्वल टू b इक्वल टू 1 हो गया तो क्या मिलेगा मुझे? अच्छा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पहले इसको लिखो, एक मिनट रुक जाते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, केसी क्या मिलेगा मुझे बताओ, केसी इक्वल टू क्या मिलेगा? ये कौन सा का ये होता है ना अपने पास, देखो यहाँ पे अगर मैंने केसी लिखा तो क्या लिखूंगा, एच आई, सुनो ना, एच आई का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन, अटक गया, युग बताएगा कुछ, सीएस लिया है ना, ये सब क्या होता है बताएगा कुछ? ये हो गया राइट ना। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना मिल गया मुझे, सुनो, 2x अपॉन वी का होल स्क्वायर अपॉन, ये कितना था बेटा मेरे पास, a माइनस एक्स अपॉन वी, और ये क्या था, b माइनस एक्स अपॉन वी, यही था ना, बोलो ना हाँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 4x का होल स्क्वायर स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, सही है ना, एकदम सही है, बोलो। अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन a is equal to b is equal to 1, then kc is equal to क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या सही है, बोलो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज मच 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 ग्रेटर देन एक्स, राइट। तो केसी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 4x स्क्वायर हो जाएगा राइट ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के सी बाई 4, समझा ये, बोलो ना। और यहाँ पे हम लिख देंगे डी ओ डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम, समझ में आया, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम, सीईक्यू, मोलार कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विलिब्रियम, ऐसा। मार मुझे सब, वंदे मातरम। हम्म, हम्म, देखो ना, मुझे क्राइम सिखा रही है। अगर यहाँ पे खुद से करो, किसको किसको मिल गया पेन, हाँ? आप लोगों को कहाँ जेल में क्या हो, क्यों, क्या हुआ था उसको, अच्छा, ब्लैक मनी, तो क्या होगा, ए बी, यहाँ पे मिला जीरो, एन एट
अरे एनसी इसको तो जीरो हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा। हद हो गई। देखो ना सरस्वती हो गई है। जाने दे बेटा, जाने दे, दिल भी मत ले, छोड़ जाने दे। ये मोल फ्रैक्शन पता है ना, नंबर ऑफ मोल अपन टोटल नंबर ऑफ मोल। अंडरस्टूड। रुको ना पहले मुझे देखने दे। दिशा ब्रह्म। बहुत पागल है। बट अभी सोचता आता है, अभी जाना है तो अपॉइंटमेंट है। और वो डॉक्टर ठीक है ना? पी है ना फुल। रेस्ट नहीं रहेगा फुल पी है। हाँ मैं जाता हूँ। इंडिपेंडेंट ऑफ पी। ठीक है खत्म। आज इतना ही करेंगे, अब लिखो। हाँ? केपी ना, पी मतलब पार्शियल प्रेशर एट द इक्विलिब्रियम। वहां पे कौन सा मोल फ्रैक्शन था, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर आ जाएगा प्रेशर के लिए। कहाँ क्या कैसे? हाँ। पार्शियल प्रेशर यही होता है ना, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये तो बताया है मैंने। हाँ मैं ज्यादा लिखता हूँ। ठीक है फिर, कुछ तो करते चला। मैं लिखता जाता हूँ इसके लिए बताऊँ। नहीं नहीं मैं बताता हूँ क्या।
मैं एक ही पेज पे लिखता हूँ ना कंटिन्यूअस, पूरा वो सेव करता जाता है, इसलिए टाल जितना लिखूंगा उतना ज्यादा होगा वो, और अलग अलग पेज पढ़ूंगा तो कम होगा। इसे कहते हैं द ब्रेन। पहले इसको बोलता हूँ, नहीं अभी चल रही है।